इतनी जोर से हो कि पड़ोस गांव में हमारी आवाज पहुंचे। आपके लिए अच्छा अच्छा भोजन तैयार हो रहा है, पूरी भी बन रही है, सब्जी भी है और भूख भी लग रही होगी है। तो 5 मिनट अपनों से अपनी बात करेंगे। बोलिए भारत माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम पूजनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, गायत्री तपोवन मथुरा की जय, जन्मभूमि आवलखेड़ा की जय, गायत्री शक्तिपीठ कैदवाड़ी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जयकारे के लिए। आठवें बंधुओं, शक्ति स्वरूप माताओं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति एवं मंच पर आसीन हमारे भाई साहब आदरणीय राकेश शर्मा जी और इस शक्तिपीठ के नींव के पत्थर आदरणीय श्री निरंजन सिंह त्यागी जी एवं मेरठ जिले के समन्वयक हमारे बीच में, नजीराबाद उपजोन समन्वयक श्री उदय सिंह चौहान साहब। अपनों से अपनी बात, आपने जितनी बात आदरणीय भाई साहब ने अभी टांग के बारे में कही, बात कह लेना और हम लोगों को सुन लेना। सार्थक तभी हम वो जीवन में उतार रहे हैं, जीवन में उतरनी चाहिए। जो संविधान आदरणीय भाई साहब कर रहे हैं, भाई साहब के बारे में हमारे रविंदर जी ने बताया, वास्तव में उनका जीवन तपस्वी का जीवन है। बस निवेदन यही करेंगे, जो उन्होंने मन से कहा है, गुरु जी की बात कही है, वो हमारे जीवन में उतरती बात है। अच्छा, शांति कुंज में आपने दर्शन क्या क्या किए हैं? दर्शन तो किए होंगे, देवात्मा हिमालय के भी किए होंगे, गायत्री माता के भी किए होंगे, किए ना। और एक दर्शन और किए, अखंड ज्योति के, अखंड दीपक के दर्शन किए हैं सबने, किए ना। उसके बारे में सब लोग जानते हैं, अखंड दीपक के बारे में जानते हैं, कब उसकी स्थापना हुई, कैसे हुई और कितने दिन होने जा रहे हैं, पता? मैं संक्षेप में बता दूं कि 1926 में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा वो अखंड दीप अपने गुरु जी के आदेश के द्वारा प्रज्वलित किया गया था, सभी लोग जानते होंगे। और उस दिन को हम गुरु जी का आध्यात्मिक जन्म दिवस भी मनाते हैं, वसंत पर्व, तो वही दिन है। और एक और चीज है, जो हमारी माता जी हैं, गुरु माता हैं, उनकी जन्म शताब्दी कब मना रहे हैं हम लोग? कब मना रहे हैं जानते हैं सब लोग? 2026 में। उनका जन्म ही 1926 में हुआ था 1926 में। गुरु जी की जन्म शताब्दी हमने कब मनाई थी? 2011 में। अब माता जी की जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं और अखंड दीपक की जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं वर्ष 2026 में। और 2026 के कितने दिन रह गए हमको? 31 दिसंबर 2025 तक कितने दिन रह गए? 751 दिन रह गए आज से। कितने दिन रह गए? 751। अब 751 दिन हम लोग कहते हैं 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। अब उज्जवल भविष्य कब होगा? एक डेड लाइन खींची गई है, 31 दिसंबर 2025, क्योंकि जनवरी में 2026 आ जाएगी। जो कुछ भी करना है हमको 31 दिसंबर 2025 तक करना है। और तब तक दिन हमारे पास कितने हैं? 751 दिन। अभी मंच से बात चल रही थी समयदान और अंशदान की। अब समय है समयदान करने का और अंशदान करने का। समयदान ये 24 घंटे से 25 घंटे किसी के पास है या 23 घंटे किसी के पास है, सभी के पास 24 घंटे हैं। और उन 24 घंटे में हमारी सारी गतिविधियां चल रही हैं। हम नौकरी भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी का भी काम कर रहे हैं, रिश्तेदारी में भी जा रहे हैं, यज्ञ कार्यक्रम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और हमारा जीवन चल रहा है। और वो समय किसका है? समय किसका है? किसका समय? भगवान का है ना, या हमारा है समय? अभी एक पल में हम कहीं जाएं, हमारे साथ कुछ दुर्घटना घट जाए, हो ना सके हमारी राम नाम सत्य हो जाए, तो समय किसका था? भगवान। अरे भाई, भगवान ने अपना समय ले लिया, समय ले लिया ना। तो समयदान ही युग धर्म है। समयदान हमको करना बहुत आवश्यक है और अभी नहीं तो कभी नहीं।
बात दूसरी आती है अंशदान की। अंशदान की बात, अंशदान के बिना भी कुछ, जब दान की इतनी बड़ी बात है, दान मतलब अंशदान। अंशदान मतलब अंशदान का है कि जो हमारी नेक कमाई है उसमें से थोड़ा सा अंश भगवान के काम में लग जाए। वैसे तो कहा गया है कि नित्य प्रति अंशदान हो हमारा, नित्य प्रति। भाई साहब नित्य प्रति हम क्यों करें, उसका भी एक विकल्प है, भाई क्यों करें, उसका भी लॉजिक है। नित्य प्रति दान करने में क्या फायदा होता है? अगर आप दुकान पे जाते हैं, वहां से 1 किलो लड्डू लेके आते हैं और उन लड्डू में से 1 लड्डू भगवान को आप अर्पित कर देते हैं, तो बाकी के लड्डू क्या हो जाता है? प्रसाद बन जाता है ना। और दुकान पर जब हम लेने गए थे तो क्या था? लड्डू थे, उसमें कुछ कोई चीज कम हुई या बढ़ी? क्या नहीं बढ़ी ना, केवल 1 लड्डू चढ़ाने का प्रसाद बन गया। और प्रसाद को फिर कैसे आप ग्रहण करते हैं? श्रद्धा के साथ। वही बात हमारे अंशदान में आ जाती है। अगर अपनी नेक कमाई में से नित्य प्रति हम 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया अगर भगवान को चढ़ा देंगे तो बाकी का पैसा आपका क्या बनेगा? प्रसाद बनेगा। सीधी सादी बात है, सभी लोग जानते हैं, पर हम करते नहीं। अरे भाई साहब हमारे पास तो समय नहीं है, अरे भाई साहब हम क्या करें, हमारा पैसा तो मुकदमे में लग गया, अरे भाई साहब हमारे तो घर तो बहुत बीमारी आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्यों ही आ रही है? हमने उसमें से 1 रुपया भगवान को नहीं चढ़ाया। कोई साहब अरे भाई साहब हमारे पास तो समय ही नहीं है, हमारे पास, अरे भाई साहब हमको रिश्तेदारी में रहना है। वो क्यों? क्योंकि भगवान के काम में आपने अपने समय का दान नहीं किया, तभी तो मुकदमेबाजी लग रही है, तभी तो बीमारी लग रही है। हम लोग सोचते नहीं, छोटी छोटी बातें अगर हम जीवन में उतार ले तो वास्तव में हमारा जीवन धन्य होता हुआ चला जाएगा। अब बात करते हैं जन्म शताब्दी माता जी की और अखंड दिवस के 2026 में आती है। अगर हम आज से इस 5 कुंडीय यज्ञ के माध्यम से हम संकल्प लें कि हम 1 रुपया रोज निकालेंगे, 1 रुपया रोज आज से ही निकालेंगे उनके निमित्त अच्छे काम के लिए, तो एक व्यक्ति में 751 रुपए हो जाते हैं। अगर इस तरह हम 200 लोग करें तो करीब 1.5 लाख रुपए बनता है। और वो 1.5 लाख रुपए हमारे शक्तिपीठ को आ जाए या शांति कुंज चला जाए, इसका कायाकल्प होता चला जाएगा भगवान का में। और वो 1 रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं है। और आपकी सारी चीजें, सारे घर में खुशहाली आती चली जाए, ये करके देंगे, आज से करके देंगे। इसकी पूर्ण आहुति में हम लोग यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे, 1 रुपया, 5 रुपया रोज निकालेंगे। और नहीं भाई साहब हम पे तो 1 रुपया खुला हुआ नहीं होगा, हम महीने में देखना, महीने में नहीं, रोज निकालना पड़ेगा। ये तो अंशदान और समयदान की बात हुई। दूसरी बात हम लोग बताते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के बारे में सभी लोग जानते होंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई गुरु जी ने? क्या योजना बनाई? युग निर्माण। सभी जानते हैं युग निर्माण योजना। कितना बड़ा संकल्प उनका, युग का निर्माण करेंगे। और उनके हम शिष्य हैं। जब उन्होंने एक इतनी बड़ी योजना बनाई तो उस योजना को सफल करने में हम लोगों की भूमिका होनी चाहिए या नहीं? कोई युद्ध लड़ा जाता है तो युद्ध में कौन लड़ने जाता है? सैनिक। तो हम भी परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना के क्या है? सैनिक हैं, सैनिक हैं। क्योंकि युद्ध चल रहा है। अभी आप भौतिक रूप में भी युद्ध देख लें, यूक्रेन का युद्ध देख लें, इजराइल का देख लें, हो सकता है अपने भारतवर्ष में भी आ जाए, अमेरिका में देख लें, उस सब जगह युद्ध चल रहा है। तो युद्ध हमको भी, युग निर्माण योजना के सैनिक, हमको युद्ध लड़ना है, बुराई से हमको लड़ना है। समाज में जो बुराई है और बुराई में लड़ते हुए अच्छाई की हमें स्थापना करनी है। भाई साहब क्यों करनी है उसका भी लाभ बता दें। एक छोटी सी कहानी है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जंगल में बहुत भयंकर आग लगी हुई थी। चारों तरफ से जंगल धू कर जल रहा था और जो उसमें पशु पक्षी थे वो अपनी जान बचाने को इधर उधर भाग रहे थे। उनमें से एक छोटी सी चिड़िया थी, कहीं दूर जाती एक चोंच भर पानी लाकर उस भयंकर आग पर डाल रही थी।
कुछ लोग तमाशा देख रहे थे और कह रहे थे चिड़िया को कोई समझाओ, इसके एक चोंच भर पानी से ये भयंकर आग बुझने वाली नहीं है, और कहीं गलती से ये इसमें गिर गई तो जल के भस्म हो जाएगी। तो किसी ने हिम्मत की, चिड़िया के पास गए, चिड़िया तुम क्या कर रही है? चिड़िया बोली आपको दिखाई नहीं देता? कहाँ दिख रहा है? तो तू एक चम्मच भर पानी लाती है और उसको आग में डालती है, और एक चम्मच भर पानी से आग बुझने वाली नहीं, और कहीं गलती से तू उसमें गिर गई तो जल के और भस्म हो जाएगी। तो मित्रों, भाइयों और बहनों, जो चिड़िया ने कहा वो बात सुनने की है। चिड़िया बोली ये तो मुझे मालूम है, पर जो मुझे पता है वो आपको नहीं पता। बोले क्या? कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। तो बहनों और भाइयों, इस समय चारों तरफ आग लगी हुई है, आग लगी है जाना, तो हमको आग बुझाने का काम करना है। अरे भाई साहब, हमारे कहने से क्या होगा? हमारे कहने से कि मनुष्य मानते आपकी बात नहीं मानेगा, पर भगवान कह रहा है बेटा मेरी बात कह देना, मेरा डाकिया बन जाना, मानना ना मानना उसकी बात मैं मना लूंगा बात, पर अपना काम तो कर लेना, बात मेरी पहुंचा तो देना। अभी इस परिवेश में एक बहुत मौका आया है जो हम 2026 की बात कर रहे हैं। आपके जनपद में उस 2026 के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक माध्यम 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ आगामी 2000 मार्च से 5 मार्च तक मेरठ में होने जा रहा है। उसी में 4 मार्च को हमारे आदरणीय चिन्मय पांड्या जी भी पधार रहे हैं। इसी के निमित्त 3 दिसंबर को शक्ति कलश आपके मेरठ में शांति कुंज के द्वारा अभिमंत्रित जल उसमें है, और वो आपके मेरठ में पहुंच गया है। उसको भ्रमण की भी हमको योजना बनानी है। आपके शक्तिपीठ क्षेत्र में हमारा कोई गांव न बचे, 2026 तक हमको घर घर जाना है, घर घर गायत्री मंत्र को पहुंचाना है, क्योंकि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। अगर सद्बुद्धि की स्थापना हमारे घर घर हो गई तो वास्तव में हमारा युग बदलता हुआ चला जाएगा, युग बदलता हुआ चला जाएगा। कलश को अपने क्षेत्र में मंगवाएं, मेरठ से योजना बनेगी। जब आपको चाहते हैं 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, घर घर उसका पूजन करना है, और उस 51 कुंडीय में आप सादर आमंत्रित हैं। 2 मार्च से 5 मार्च तक मेरठ में आप लोग आए, आपके लिए निमंत्रण पर्चे भी मिल जाएंगे। मैं अब अपनी ज्यादा बात न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग इसमें आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।